नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर गायघाट विधानसभा में रामनगर पंचायत में है। यहाँ से मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए सविता सिंह जी जो हमारे साथ बैठी हुई हैं और इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे साथ अनुज सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 5 सालों में कितना विकास हुआ। विशेष तौर पे लॉकडाउन के समय जिस तरीके से एक डर का माहौल रहा, प्रवासी मजदूर लोग आए थे, कितना उनको सहायता दिया गया था मुखिया की तरफ से। क्या सैनिटाइजर मास्क का वितरण हुआ था, सैनिटाइजर वगैरह का सारे जगह छिड़काव हुए थे या नहीं हुए थे। अनुज जी से हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। इस बार पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया का इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं, किस तरीके से 5 सालों में विकास हुआ, आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो, या जिस तरीके से लॉकडाउन में काफ़ी समस्या हुई थी उसमें भी हम काफ़ी बेबाकी तरीके से बातचीत करेंगे। दोनों हमारे साथ बैठे हुए हैं। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, कुछ मत वोटों से हार हो गई थी। काफ़ी नए चेहरे थे और लोगों को जानने में भी टाइम लगा और इनको भी लोगों को जानने में टाइम लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। पहला सवाल है, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं? सबसे पहले चुनाव से हमारी वाइफ सविता सिंह लड़ रही है और मैं तभी इसी गांव में रहता हूं और मैं इनको पति होने के नाते समाज में मेरा आना जाना होता है तो इस पे मेरा ध्यान आता है। तो मुद्दा क्या है कि पिछले 5 साल में हमारे मुखिया जी किसी तरह का कोई काम दिखाई नहीं दिया और उनके इस 5 साल की अवधि में लोगों का एक भय हो गया कि हम मुखिया का मतलब होता है मुख्य आदमी जो हमारे बीच जाकर सुने, हम उनके बीच जाकर बैठ के बात करें। जो यहाँ की जनता में काफ़ी घबराहट है कि मैं जाऊँ तो कैसे उनके पास जाऊँ, ताकि वो किस अवस्था में कब कैसे रहेंगे, कब क्या बोल देते हैं, इसके लेकर जनता में काफ़ी परेशानी है। और मेरा पहला मुद्दा है कि यहाँ जो लोगों का खासकर गरीब जनता है, हमारे मजदूर भाई है, उनके अंदर जो भय बन चुका है, उनके मान सम्मान को मैं आगे बढ़ाऊँ और मान सम्मान के साथ उनको यह भय मुक्त बना दे कि एक ऐसा प्रतिनिधि बनने जा रही है जो आपके बीच में है और जब भी आप खोजेंगे आपके साथ रहेंगे, सुख दुख में हमेशा आपके साथ रह के और इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। अनुज जी, एक आपने बहुत ही पॉइंट आपने बात बोला जी कि किस अवस्था में रहते हैं, अगर पंचायत के लोग जाते हैं तो कुछ भी बोल देते, मतलब अब शब्द भाषा का प्रयोग होती है। देखिए, एक्चुअली उनका उम्र भी हो गया है, काम करते करते थोड़ा स्वाभाविक है कि लोगों के मन में काम के प्रति थोड़ा ये हो जाता है। तो कभी काल ऐसा लगता है उनको कि थोड़ा आवेश में तो आ ही जाते हैं, आवेश में बोलते ही रहते हैं, नहीं होगा काम, ऐसा वैसा सुनते रहते हैं। नहीं, तो ये तो मुखिया का जिम्मेदारी बनती है कि पंचायत में आप मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुखिया बने तो आपको पूरा पंचायत को परिवार लेके चलना पड़ता लेके है। चलना होगा। तो इसी कारण आज जो जनता जो बदलाव की पक्ष से पूरे जनता पूरे पंचायत में कर रही है कि इस बार बदलाव होगा, इसका रीज़न क्या है? बदलाव का एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं जनता को मन में तकलीफ हो रहा है, चाहे जो भी रीज़न है, काम का तकलीफ हो, जैसे नल जल की अभी बात हुआ, आपने अभी कोरोना पीरियड में यहाँ एक भी मास्क और जो क्या कहते हैं उसको सैनिटाइजर का व्यवस्था नहीं हुआ। तो ये बहुत सारा कमी है जिसके लेकर जनता यहाँ बहुत नाखुश है और इसी के कारण इस बार परिवर्तन का लहर पूरे पंचायत में। परिवर्तन का लहर पूरे पंचायत में, क्या यहाँ से सविता सिंह जी चुनाव जीत कर आएंगी? और सविता जी ये हमें बता सकती हैं कि यहाँ की जनता चुनाव जीत कर आएंगी तो एकदम निफिक्र हो जाए कि नहीं, सविता जीत कर आएंगी तो हमारे लिए काम करेंगी, पंचायत में लोगों की सेवा करेंगे, हमेशा पंचायत में रहेंगे? तात्पर्य? नमस्ते, मेरा नाम सविता सिंह हुआ और बस आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रही हूँ कि ये सच कह रहे हैं कि हम जो जीत कर आएंगे तो जो 5 साल में सीखे हैं, सुने हैं कि मुखिया साहब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमको तो सीखने का मौका मिला है ना। वो अच्छे काम किए वो भी सीखे हैं, जहाँ उनकी कमी हुई वो भी हम सुने हैं तो सीखे हैं। तो उस चीज़ को फोकस कर कर हम अच्छे से अच्छे सोचेंगे कि कितना अच्छे काम करें। जो पब्लिक जो अभी वोट हमको दिए, हमको मदद किए हैं, तो वो तो कुछ सोच कर ही हमको मदद किए हैं, जिताए हैं। तो इसके लिए हमको उस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा उनको दुख सुख में, उनकी ज़रूरत में, वहाँ उनको क्या ज़रूरत है, ये सबको केयर करना पड़ेगा। और जेंट्स लोग का होता है कि बाहरी दुनिया तो सारे जानते हैं, और हम लेडीज़ को क्या होते हैं, शहर में घर बाहर रहिए तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, मगर घर पे रहने पे, गांव में रहने पे घर की माहौल में दबे रह जाते हैं। तो
मेरे कहने का मतलब हम मुखिया में जीत रहे हैं तो पंचायत के लिए एक और भी चीज़ है कि लेडीज और लड़की लोग के लिए खास करके हम बताना चाह रहे हैं कि हमसे जितना हो पाएगा उनका पूरा से पूरा सहयोग करेंगे ताकि उनके कारोबार में बहुत सारे कारोबार में होती है, एजुकेशन की बात होती है, एजुकेशन की बात होती या है, नौकरी की बात होती नौकरी, है। हर तरह के माहौल के लिए हम खड़े रहेंगे कि ताकि उनको कभी भी दिक्कत नहीं हो। खास करके लेडीज को जो सम्मान मिलना चाहिए जी जी, उसको दिलाने में एक लेडीज ही सपोर्ट कर सकती है। बहुत अच्छा आपने बात बोला कि एक महिला को सम्मान दिलाने के लिए एक महिला ही आगे आ सकती है। बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा आपकी जवाब आपने जो दिया। दूसरा बात ये है, चुनाव लड़ रहे हैं, लॉकडाउन में किस तरीके से मुखिया जी का काम रहा? इस लॉकडाउन में जो चाहिए पब्लिक को सुविधा, छिड़काव का, मास्क का, किसी तरह का देखा नहीं गया। और पब्लिक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बोला कि हमको इस लॉकडाउन में कोई सुविधा मिला है। किसी तरह का कोई सुविधा सरकार की तरफ से आया लेकिन पब्लिक में नहीं हुआ सुविधा मिला। अनुज जी, कितने प्रवासी मजदूर लोग आए थे लगभग? बहुत सारा लॉकडाउन में लगभग लोग आ गया था। वो लोग का कोई काम भी नहीं मिला। यहाँ पे तो मनरेगा का वर्क में मजदूर का काम होता है लेकिन मजदूर के जगह किसी और का काम होता है। बिल्कुल सही बोले हैं। मजदूर तो घर पे रहते हैं लेकिन पैसा उठ जाता है, जैसे भी से हो, ट्रैक्टर से हो, माटी काट लिया जाता है और मजदूर का पैसा उठ के मुखिया जी अपने जेब में रखते हैं। आप नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे। दूसरा बात है क्या है कि अगर सविता सिंह जी अगर यहाँ से मुखिया बनती है तो गांव जिस तरीके से बोला जाता है कि घर की बेटी होती है, तो गांव की बेटी बन के रहेंगी, आप पंचायत की बेटी बन के रहेंगी। पूरे तरीके से, क्योंकि सारे लोग तो इसी आशा में है कि हाँ हमको मुखिया बनाना। ये नहीं चाहते कि घर में घूंघट करके बैठे। हाँ, बाहर निकले, अपना इज्जत सम्मान से निकलकर हर एक दूसरे को दुख सुख के लिए मिले, समझे कि हाँ कहाँ किसकी क्या कमी है उसको हम पूरा कर सके। एक बेटी के रूप में सारा सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ की जनता निफिकिर हो जाए कि सविता सिंह मुखिया बन के आएंगी तो निश्चिंत हो जाएंगे कि कोई डर का माहौल नहीं रहेगा। आप खुले दिमाग से और अच्छे तरीके से काम करेंगे पंचायत में, क्योंकि अच्छे से करेंगे तब ना अगला बार उनको भी हमको मौका मिलेगा कि नहीं, वो लोग हमको खुले दिल से वोट कर सकते हैं कि ये 5 साल हमारे लिए काम किए, 5 साल काम किए हैं, तब ना अगला वोट में हमको सपोर्ट मिलेगा। अगर हम पहले बार ही स्लिप कर जाएंगे तो हमको कहाँ से दोबारा। चलिए, बहुत अच्छा। और कुछ शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, लग रहा है कि काफी पढ़ी लिखी है। दूसरी बात ये है कि क्या लगता है नल जल योजना कितना कंप्लीट है, आवागमन रास्ता कितना कंप्लीट है? हमारे बिहार सरकार का बहुत अच्छा योजना नल जल का था, लेकिन आप सुने भी होंगे बहुत जगह नल जल का व्यवस्था तो है लेकिन वह काम सही नहीं कर पा रहा है, सही से पानी नहीं दे रहा है। हमारे ही पंचायत में कई सारा वार्ड है जहाँ पे पानी का लोगों को सुविधा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कमी तो है, कमी बहुत सारा कमी है। सर्वप्रथम क्या सोच रहे हैं अनुज जी, जो चुनाव जीत कर आएंगे आप लोग, मैडम जी चुनाव जीत कर आते तो आप लोग सोचते होंगे ना कि नहीं, सुनिए कि अगर चुनाव जीत कर आएंगे तो सर्वप्रथम इस पंचायत में ये काम करना है। रामनगर पंचायत में चुनाव जीत कराएंगे तो सर्वप्रथम कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ, जनता को यह दिमाग में है कि मुखिया जो होता है ना हमारे पंचायत का, वो एक डर नाम का चीज़ हो गया है कि वहाँ जाएंगे तो यह चीज़ मैं भय मुक्त हटा दूंगा और भाईचारा का नाता रखूंगा। उनको लगेगा कि ये हमारे ही तरह है, हम उनके सुख दुख दिल में समा जाएंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी होगा कि उनका मान सम्मान, मान सम्मान की लड़ाई होती है हमेशा, कहीं भी लड़ाई सम्मान जब तक जनता को नहीं मिलेगा तब तक विकास की बात ही नहीं होगा। क्या मैडम जी लग रहा है जिस तरीके से बात होती है इंदिरा आवास में या शौचालय की बात होती है, क्या भ्रष्टाचार है पंचायत में? पंचायत में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार निपटाने का काम करेंगी आप? हाँ, वो तो हम पहले भी इंटरव्यू दिए थे, उसमें भी पॉइंट उठाए थे कि भ्रष्टाचार का पूरे तरीके से सोचेंगे कि हम उसको क्लीन करें, खत्म करें। एक सवाल और करना चाहेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कोई संदेश? मुख्यमंत्री जी से पंचायत के लेवल पे बहुत सारा सहयोग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वह जो चाह रहे हैं कि हर पंचायत विकसित हो, तो अच्छा का मुखिया बनेंगे तो उसका फायदा जनता में जाएगा और जनता यहाँ का खुश रहेगा। हमारे एक पहले के मुखिया विश्वनाथ चौधरी जी आज के डेट में नहीं है लेकिन फिर भी उनका लोग नाम लेता है। हम भी चाहते हैं कि हम लोग ऐसा मुखिया बने जो उनसे भी ज़्यादा काम करके, आदमी चला जाता है तो क्या लेके जाता है, एक मान सम्मान, वह चीज़ मिले और सविता सिंह का एक पहचान हो जाए कि इन्होंने रामनगर पंचायत में बहुत अच्छा काम किया। इसी पे मेरा काम
रामनगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के जनता वासी को चुनाव के लेके एक संदेश दीजिए। चुनाव से संदेश है कि यहाँ पे जनता को यह मानना पड़ेगा कि अनुज सिंह, सविता सिंह जो है उनके पति अनुज सिंह है, ये जनता के हर सुख दुख में काम करेंगे। उनकी जो भी ज़रूरत, बहुत सा ज़रूरत है, मेरा तो इस टाइप का विचार होता है कि जनता के लिए छोटा छोटा लघु उद्योग टाइप का काम होना चाहिए। मेरा अपना कुछ व्यवसाय बढ़ेगा, उसमें कुछ लोगों का काम मैं दूंगा। मेरी आत्मा में यह रहता है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास सुविधा मिले, उनकी व्यवस्था मिले, ताकि वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। रोजगार की बात, वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। एक बात नोटिस करने वाली है, सविता जी ने जिस तरीके से इन्होंने बताया कि महिला को मान सम्मान, सबसे पहले हम चुनाव जीत कराएंगे तो महिला को मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और ये एक और बात है, जिस तरीके से अनुज जी ने बताया कि लोगों के मन में डर है, तो डर एक ख़त्म करना होगा कि हम मुखिया के पास जा रहे हैं तो जाए क्यों और किस लिए जाना है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है। तो ये मान सम्मान की लड़ाई है, क्या ये मान सम्मान की लड़ाई इस बार जीत पाएंगे? तो सविता जी अगर जीत पाती हैं, कितना काम करेंगे इस पंचायत में, ये आने वाला वक्त ही बताएंगे। इतना ज़रूर बताएंगे सविता सिंह जी चुनाव जीत कराएंगे तो ज़रूर हम अगली बार बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आप कितना काम किए हैं। रामनगर पंचायत से यहाँ से मुखिया उम्मीदवार सविता कुमारी जी से हम बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।